Pulling left hard, sir. Power back, power back. Stingray, pull up. Stingray, pull up. रोज की तरह हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलोहा एयरलाइंस 243 तैयारी कर रही थी टेक ऑफ के लिए। ये फ्लाइट एक बोइंग 737 थी। ये फ्लाइट हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाती थी और ये रूट केवल 35 मिनट्स का था, जिसकी वजह से ये फ्लाइट एक दिन में बहुत सारी ट्रिप्स करती थी। 28 अप्रैल 1988 को ये फ्लाइट सुबह से ही हवाईन आइलैंड्स के ऊपर से ट्रिप्स कर रही थी और दोपहर के 1 बजे तक इस फ्लाइट की 9वीं ट्रिप शुरू होने वाली थी। उस दिन इस फ्लाइट के पायलट बॉब शॉन्सहाइमर और मिमी टॉम्किंस थी। सभी पैसेंजर्स सीट पे बैठ गए और क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स की मदद कर रहे थे उनकी सीट्स खोजने के लिए। और दोपहर 1:20 पे ये फ्लाइट फाइनली उड़ी गई और केवल 20 मिनट में ये फ्लाइट 25,000 फीट की अल्टीट्यूड तक पहुंच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आराम से उड़ने वाली फ्लाइट जल्दी एक ट्रेजेडी में बदलने वाली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब ये प्लेन ऊपर असेंड कर रही थी तब फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन सारे पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहने हुए थे। 1:45 पे प्लेन आराम से क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड दरअसल वो हाइट होती है जिसमें प्लेन्स थिन एयर में आराम से उड़ते हैं, लेकिन जल्द ही ये फ्लाइट एक नाइटमेयर में बदलने वाली थी। लगभग 1:48 पे इस फ्लाइट में एक बहुत ही बड़ा डिकम्प्रेशन ब्लास्ट होता है, जो कॉकपिट के ठीक पीछे था, जिसकी वजह से कॉकपिट के पीछे का हिस्सा पूरा उड़ गया था हवा में। जिस एरिया में ब्लास्ट हुआ था वो एरिया अराउंड 18.5 फीट लंबा था और इस एरिया में पैसेंजर्स काफी डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। किस्मत से सारे पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहने हुए थे, लेकिन फ्लाइट बहुत ही ज्यादा हाइट पे उड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। पायलट्स ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें सिर्फ टूटी हुई छत और नीला आसमान दिख रहा था, लेकिन पायलट्स बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आए और जल्दी से कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए और फ्लाइट को 540 किलोमीटर और 4100 फीट पर मिनट के रेट से नीचे लेना शुरू कर दिया। 20,000 फीट की हाइट पे पायलट्स को ये पता था कि पैसेंजर्स इन तेज और ठंडी हवाओं में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जिस एरिया से फ्लाइट की रूफ उड़ी थी उस जगह में ऑक्सीजन मास्क होते हैं, जो अब रूफ के साथ उड़ चुके थे, जिसकी वजह से पैसेंजर्स के पास कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और उस एरिया में बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हवा बह रही थी। इसलिए पायलट्स ने प्लेन को इतनी एल्टीट्यूड तक डिसेंड किया जहाँ से पैसेंजर्स आराम से ब्रीथ कर सके और पायलट्स कोई इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढ सके। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट नीचे जा रही थी, पैसेंजर्स ने कॉकपिट की ओर देखा और उन्हें लगा कि पायलट्स कॉकपिट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि ये उनका आखिरी दिन है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पायलट्स अंदर अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं इस फ्लाइट को सेफली लैंड करने के लिए। अगर पायलट्स इस फ्लाइट को जल्दी लैंड नहीं करवाते तो शायद ये फ्लाइट 2 टुकड़ों में टूट भी सकती थी। इसलिए पायलट बॉब शॉन्सहाइमर ने इस फ्लाइट को नजदीकी मावी आइलैंड्स के एयरपोर्ट पे लैंड करने के बारे में सोचा। जैसे जैसे इस फ्लाइट का ऑल्टीट्यूड कम हो रहा था, को पायलट मिमी टॉम्किंस ने होनोलुलु एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी को मावी एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने की कोशिश की और एक्सप्लोजन के ठीक 3 मिनट बाद क्रू मावी एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर पाती है और उन्हें मामले की गंभीरता के बारे में बताते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं। ये सुन के कंट्रोल रूम जल्दी वहां पे रेस्क्यू टीम बुला लेती है और रनवे को खाली कर दिया जाता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। जब फ्लाइट रनवे से केवल 5 मिनट दूर थी तब पायलट्स ने प्लेन की स्पीड कम की और इसे रनवे की ओर मोड़ लिया। लेकिन अगर फ्लाइट की स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होती तो पायलट्स प्लेन से कंट्रोल भी खो सकते थे। इसलिए पायलट्स ने फ्लाइट की स्पीड 345 किलोमीटर पर आवर रखी। पायलट्स ने लैंडिंग गियर नीचे कर लिए, लेकिन इस समय उनके पास और एक चुनौती आने वाली थी। लैंडिंग गियर्स तो नीचे हो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोज गियर काम नहीं कर रहा था और अगर ये नोज गियर सही समय पे काम नहीं करता तो लैंडिंग के वक्त ये प्लेन 2 टुकड़ों में भी टूट सकती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जाने जा सकती थी। लेकिन भगवान की दया से जल्द ही नोज गियर काम करने लगा। जब नोज गियर काम करने लगा तब फ्लाइट रनवे से केवल कुछ सेकंड्स दूर थी और इस समय पायलट्स को एक आखिरी डिसीजन लेना था। इस घटना के अराउंड 10 मिनट बाद प्लेन सक्सेसफुली मावी एयरपोर्ट पे लैंड हो जाती है अराउंड 1:58 पे। जैसे ही ये फ्लाइट मावी एयरपोर्ट पे लैंड हुई, सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया। इस फ्लाइट में 90 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर्स।
जिनमें से 65 पैसेंजर्स को नॉर्मल इंजरी आई थी और 11 पैसेंजर्स को सीवियर इंजरी आई थी। लेकिन सभी पैसेंजर्स ने अपने सीट बेल्ट्स पहने हुए थे, इसलिए वो हवा में नहीं उड़े और सारे पैसेंजर सर्वाइव कर गए। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट ने सीट बेल्ट्स नहीं पहने हुए थे क्योंकि वो पैसेंजर्स को सर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से जब रूफ टूटी तो 2 फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन से बाहर फेंके गए तेज हवा की वजह से, जिनमें से एक थी जूलिया हैरिस और सीबी लैंसिंग। वो दोनों समुद्र में गिर गए थे और सैडली बहुत सारे सर्च प्रोग्राम करने के बाद भी उन दोनों की बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी के दिमाग में यही सवाल आता है कि इस प्लेन में इतने ज़्यादा डैमेज होने के बावजूद भी कैसे ये प्लेन इतनी सेफली लैंड कर गई। ये लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन ये चमत्कार है या नहीं इससे पहले हमें इंसिडेंट के कारण के बारे में जानना होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस इंसिडेंट के वजह और फ्लाइट के नहीं टूटने के कारण को पता कर लिया था। अगर आप एक्सप्लोजन के एरिया को देखो तो ये रूफ वाला एरिया था और फ्लोर केवल फ्लोर बीम से कनेक्टेड था। लेकिन अगर इस फ्लाइट में नीचे वाले हिस्से में भी डैमेज होता तो शायद ये प्लेन 2 टुकड़ों में टूट सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया कि फ्लाइट के ऊपर वाले हिस्से में बोल्ट्स काफी ढीले थे, जो मेंटेनेंस की गड़बड़ी की वजह से था। इन ढीले बोल्ट्स की वजह से फ्लाइट के ऊपर वाले हिस्से का पैनल टूट गया था, जिसकी वजह से फ्लाइट में हवा घुस रही थी और इसी कारण से जल्दी फ्लाइट में एक डिकम्प्रेशन ब्लास्ट हो गया। लेकिन किस्मत से फ्लाइट के सारे गियर्स और सारे इंजन्स सही से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्लाइट आराम से लैंड हो गई। इस फ्लाइट को हम एविएशन हिस्ट्री की सबसे लकीस्ट फ्लाइट में से एक बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट में इतना ज़्यादा डैमेज होने के बावजूद भी एक भी पैसेंजर की मौत नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 क्रू मेंबर्स सर्वाइव नहीं कर पाए इस डिजास्टर में।